जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल बैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 में किस शहर को पहला स्थान मिला? तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटी रैंकिंग 2023 में किसी लंदन को बेस्ट शहर का अवार्ड मिला। क्लियर है? तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में लंदन को पहला स्थान मिला। किसको? लंदन को। तो बात आई है लंदन की, तो याद रखना लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के दोस्तों? तो टेम्स या थेम्स नदी के तट पर स्थित है। दोनों का नाम एक ही है, ध्यान रखिएगा, यानी एक ही नदी है। तो टेम्स या थेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जून 2022 के लिए अपने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो याद रखना जून 2022 के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आई है बैंक ऑफ इंडिया की। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 7 सितंबर 1906 को। कब हुआ प्यारे दोस्तों? तो 7 सितंबर 1906 को हुई है किसकी स्थापना? बैंक ऑफ इंडिया की। क्लियर है? और केनरा बैंक की स्थापना कब हुई है? तो आपका जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 1906 को। कब हुआ है? 1 जुलाई 1906 को केनरा बैंक की स्थापना हुई है। अगर हम यस बैंक की स्थापना की बात करें तो यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई है। तो किस बैंक ने जून 2022 के लिए अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। हाल ही में किसने थिंक टैंक आरएमआई इंडिया के सहयोग से हॉर्नशिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है? क्लियर है? हॉर्नेशिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। क्लियर है? तो जो नीति आयोग है वह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो आपका जवाब हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। उसी प्रकार नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। कब हुआ बाबू? 1 जनवरी 2015। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। क्लियर है? बात करते हैं नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान समय में भी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया। जबकि पहले सीईओ कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा पहले सीईओ थे अमिताभ कांत। क्लियर है ना? वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर कौन आए? सुमन बेरी। नाम याद रखना क्या? सुमन बेरी। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अमृत वाटिका बनाने के लिए कितने पेड़ लगाए गए हैं? तो अमृत वाटिका बनाने के लिए 75 पौधे लगाए हैं। कितने? 75। किसके लिए? अमृत वाटिका। तो अमृत वाटिका के साथ याद रखना भारत वाटिका किस राज्य में लगाया गया? भारत वाटिका यानी भारत में पाए जाने वाली समस्त प्रकार के वनस्पतियां किस राज्य में लगाई गई हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में भारत वाटिका शुरू की गई। अच्छा बात आई उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 9 नवंबर सन 2000। और किस राज्य के रूप में ये आया था? तो आपका जवाब हो जाएगा 27वें राज्य के रूप में। क्लियर है ना? चलिए हाल ही में किस मंत्री ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन की वस्तुतः शुरुआत की है? तो याद रखना पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन की वस्तुतः शुरुआत की है। किसने? पीयूष गोयल ने। किसने प्यारे बच्चों? तो पीयूष गोयल ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन की वस्तुतः शुरुआत की है।
क्लियर है। आइए, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अर्थात क्या बोल रहा है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा इसरो के द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा 3 उपग्रहों को, यानी सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। सिंगापुर की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? तो सिंगापुर सिटी। पूरे विश्व का सबसे घना बसा देश कौन सा है? तो सिंगापुर। अगर सबसे ज़्यादा घना बसा द्वीप पूछेगा तो आपका जवाब हो जाएगा द्वीप के रूप में घाना है। क्या है? घाना। क्लियर है। और देश कौन सा है? सिंगापुर, जिसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। क्लियर है। पूछा जाता है, बताइए एशिया महाद्वीप की ऐसी कौन सी राजधानी है जो भूमध्य रेखा अर्थात 0 अंश अक्षांश रेखा इक्वेटर लाइन के सबसे नज़दीक है? तो आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर सिटी। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? सिंगापुर सिटी। तो इसरो द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो आपका जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1969। क्या बोलेंगे? 15 अगस्त 1969। हाल ही में एयर लैपिड को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अभी देखेंगे, प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो एयर लैपिड को कहाँ के? इजराइल का प्रधानमंत्री चुना गया है। एयर लैपिड को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो आपका जवाब हो जाएगा इजराइल। क्लियर है ना। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। क्या बोलेंगे? एयर लैपिड को किस देश का प्रधानमंत्री? तो इजराइल। क्लियर है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा, जोधपुर की घटना को देखते हुए भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया? जोधपुर में। क्लियर है ना। जोधपुर में। जोधपुर की घटना को देखते हुए किसने? तो आपको जवाब है भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। तो याद रखना, सुरक्षा मंथन का आयोजन किसने किया? तो भारतीय सेना ने किया। कहाँ पर किया? जोधपुर में प्यारे बच्चों। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी। किसने जीता प्यारे बच्चों? सिनी शेट्टी। क्लियर है ना। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी जीती, जो किस राज्य की हैं? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक की बात आई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज मुंबई। क्या नाम है? बसवराज मुंबई। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। क्लियर है? गहलोत। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। क्लियर है ना। कर्नाटक में एक द्वीप है गोकर्ण द्वीप, जिसका नाम किसने रखा था? वास्को डी गामा ने। क्लियर है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखना, राहुल नार्वेकर। क्या रखा गया है? महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर के रूप में, स्पीकर मतलब क्या होता? अध्यक्ष। क्लियर है ना। राहुल नार्वेकर को चुना गया है। क्लियर है ना। तो महाराष्ट्र विधानसभा की बात आई है। आइए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट कितना है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा 48। और विधानसभा सीट कितना है? तो 288 है। क्लियर है। राज्यसभा सीट कितना है? तो राज्यसभा सीट 19 है। क्लियर है। राज्यसभा सीट कितना है? 19 है। जबकि विधान परिषद सीट कितना है यहाँ पर? तो विधान परिषद सीट 78 है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर। क्लियर है ना। चलिए प्रीवियस डे का रिपीट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। कहाँ पर? तेलंगाना। किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो आपका जवाब हो जाएगा नारी को नमन हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मानव रहित लड़ाकू विमान ऑटोमानस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का परीक्षण किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा डीआरडीओ। किसने किया प्यारे दोस्तों? तो डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है।
चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।